कैसे हो आप सब? चलिए, सो टुडे विल टेक चैप्टर नंबर 4 मैप्स ऑफ ज्योग्राफी। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा था। तो ग्लोब तो जो है दैट हैज सम लिमिटेशंस। वो मतलब जब वी वांट टू स्टडी अर्थ एज अ होल, पूरा जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तब ग्लोब इज यूजफुल। लेकिन व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ, लाइक फॉर एग्जांपल हमें किसी कंट्री के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब के बारे में पढ़ना हो तो जो ग्लोब है इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। मतलब काफ़ी टफ हो जाता है उसमें से हमें उसको रीड करना। तो इन सच सिचुएशंस वी यूज मैप्स। मैप का आप सबको पता होगा, आप सबने सुन रखा होगा मैप्स क्या होते हैं। इट इज़ अ गाइडलाइन, है ना, थोड़ा हमारे ये गाइडलाइन होती है हमें एक पर्टिकुलर स्टेट, कंट्री के बारे में जानने के लिए। डेफिनेशन में क्या है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। एक स्केल एज्यूम करके जो ड्राइंग अर्थ सरफेस की बनी होती है उसको हम मैप कहते हैं। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। अच्छा, अब जो ग्लोब है, अर्थ है, जो वो हमारी गोल होती है, तो उसको कम्प्लीटली फ्लैटन करना तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो जो मैप है वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। स्केल लेते हैं हम, तो उस पर हम अलग अलग कंट्री, स्टेट, ये सब हमने मैप्स में दिखाए हैं। उनको एज्यूम करके वहाँ पे उनके स्केल के अकॉर्डिंग उनके डिस्टेंसेस वो सब मेजर किया है, और उसको हम जो पढ़ते हैं आगे उसमें फिजिकल, पॉलिटिकल, ऐसे थीमेटिक मैप्स करके आते हैं। वो हमें हेल्प करते हैं हमें अपनी कंट्री के बारे में जानने के लिए। ठीक है, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। कई चीज़ों के लिए मैप हमें यूज होते हैं। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स। कुछ जो मैप होएगा, एक मैप, उसमें हमें छोटी जगह और फ्यू फैक्ट दिखाई देंगे सॉरी। एंड व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। अच्छा, एटलस क्या होती है? जिसमें काफी सारे कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। इसको आप लिख भी सकते हो। अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। ठीक है, एटलस में सारे एटलस ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। ठीक है, अलग अलग स्केल पे, मेजरमेंट्स पे, वेरियस साइजेस में, एटलसेस में हमें देखने को मिलते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के मैप्स जो होते हैं एटलस में हमें मिल जाते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। जो मैप्स हैं उसमें ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और अगेन आई एम रिपीटिंग, अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। ठीक है ना, जब हमें पूरी अर्थ के बारे में जानना होता है देन वी यूज ग्लोब, अदरवाइज मैप्स आर सफिशिएंट फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। क्या कौन कौन से मैप होते हैं? अंडरलाइन कर लो। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। मैंने पहले बोला था, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, ओशियंस, प्लेट्यूज, ये सब जो दिखाते हैं इनको बोलते हैं हम फिजिकल मैप्स। और पॉलिटिकल मैप्स कौन से होते हैं? जिनमें सिटीज, टाउन, विलेजेस, कंट्री, स्टेट, उनकी बाउंड्रीज, ये सब दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप्स। ठीक है, एंड थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे रोड्स, रेनफॉल मैप्स। ठीक है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। तो इनको क्या कहते हैं हम? थीमेटिक मैप्स, जिसमें हमें रेनफॉल, फॉरेस्ट, इन सब की इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती है, कहाँ पे कितना क्या है, उनको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप्स कैसे बनाए जाते हैं? 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मैप्स के हैं। नंबर 1 इज डिस्टेंस, सेकेंड इज डायरेक्शन एंड थर्ड इज सिंबल। ठीक है, हमें सिंबल्स, डायरेक्शन और डिस्टेंस को टू बी कीप इन माइंड, देन वी कैन ड्रॉ मैप्स एंड यूज मैप्स। जो ड्रॉ हुए हैं उनको ऑलरेडी हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अ स्केल इज नीडेड टू रिप्रेजेंट अ स्मॉल डिस्टेंस। आगे जो टॉपिक है हमारा है वो डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे हमें, कैसे हमें पता चलता है? डिस्टेंस के लिए हमें एक स्केल लेना पड़ता है। ठीक है, मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब एक पेपर में हम पूरा वर्ल्ड या पूरा इंडिया या कोई और भी कंट्री तो नहीं दिखा सकते हैं ना, तो उसके लिए हमें स्केल लेना पड़ता है, एक मेजरमेंट लेनी पड़ती है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। ताकि हमें जो दूरी हमें देखने के लिए हम मैप का यूज कर रहे हैं तो वो रियल दूरी हमें बताए। अब कोई चीज 180 किलोमीटर है तो पेज तो हम 180 किलोमीटर का नहीं लेंगे ना, तो उसका एक डिस्टेंस और इसका एक मैप में हमने
साइन बनाया होता है और उसमें डिस्टेंस इतना लिया होता है कि वो 180 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है। अ स्केल इज चोजन फॉर दिस पर्पज, तो उसके लिए हम स्केल लेते हैं जो कि हमें बहुत ध्यान से लेना पड़ता है टू कवर लार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंसेज ऑन द ग्राउंड, यानी पेपर पे, ठीक है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन, स्केल क्या है, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको ग्राउंड पे और मैप में दिखाने के लिए जो रेशियो हम लेते हैं उसको हम स्केल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिसन केयरफुली, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर. Okay, if you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer. अंडरस्टूड। अगर हम जैसे हम ग्राफ पेपर नहीं करते हो आप लोग, तो जब ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हो तो किए होंगे आपने, लास्ट ईयर भी होंगे, शायद 6th में भी आपको, अभी मैथ्स में भी आएगा या आ चुका होगा। जो ग्राफ पेपर्स ड्रॉ करते हैं उसमें हम ऐसी स्केल लेते हैं, क्योंकि हम इतनी सारी उसमें लाइंस बना के, पेपर इतना बड़ा नहीं होता है कि जिसमें, तो हम उसमें एक स्केल लेते हैं कि देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर कवर हो गए। तो इसका मतलब स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। अगर हमें स्केल का डिफरेंस पता चल रहा है कि कितना किलोमीटर को कितने रेशियो में हमने ले रखा है, तो हमें जो 2 प्लेसेस का, जो 2 कंट्रीज का या 2 माउंटेन्स का या कहीं का भी जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो हम इजिली वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। When large areas like continents or countries are to be shown on paper, then we use a small scale. जब continents और countries दिखाने होते हैं तब हम small scale का यूज करते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर दिखाना होता है, ठीक है। It is called small scale map. स्मॉल स्केल मैप में क्या आता है, कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज को जब हम पेपर पे दिखाते हैं, जिसके लिए हम स्केल ऐसा लेते हैं 500 किलोमीटर इज 5 सेंटीमीटर, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। और लार्ज स्केल मैप क्या होता है, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन, जब विलेज और टाउन जैसी छोटी जगह हमें उस पर दिखानी होती है तब हम लार्ज स्केल लेते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर को हम 500 मीटर बताते हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप्स। Large scale maps gives more information than small scale maps. It is important to be noted कि जो large scale maps हैं उनसे हमें ज़्यादा information clear होती है rather than small scale maps, ठीक है। अच्छा, अब है directions। directions क्या हैं, directions के लिए कंपास हम सब यूज करते हैं, आपको पता है, देखो फिगर 4.2 में है, 25 पेज नंबर पे कंपास बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी डायरेक्शंस पढ़ते हैं पहले, फिर आगे मैं उसको कंटिन्यू कराऊंगी। कंपास में जो पॉइंट्स होते हैं, डायरेक्शंस में क्या है, मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ डायरेक्शन, ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं। एंड एज फॉर साउथ, सो उसको नॉर्थ लाइन बोलते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। जब आपको नॉर्थ पता चल गई है तो आपको बाकी डायरेक्शंस भी पता चल जाएंगे। ये विलेज का मैप फिगर 4.1 में दिखा रखा है, देखो एक बार। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट एंड साउथ, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, 4 मेजर डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। फिगर 4.2 कंपास देखो, जो मैंने बोला था अभी, कंपास में देखो दिखा रखा है। और उनके बीच में 4 अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, ठीक है। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इनकी मदद से हम सारे जो है पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं पॉइंट्स पे मैप्स में, ठीक है। ये देखो फिगर 4.2a में देखो कार्डिनल डायरेक्शंस दे रखी है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ऐसे ही कंपास बना के, कंपास जैसे मूव होता है उसके डिग्रीज और उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन सब के अकॉर्डिंगली हम प्लेसेस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और फिगर 4.1 में देखो एक विलेज का मैप दे रखा है हमें, जिसमें ऊपर साइड में नॉर्थ डायरेक्शन का लिखा हुआ है, और बाकी देखो कैसे किसका घर कहाँ पर है, कहाँ प्लेग्राउंड है, कहाँ स्कूल है, कहाँ कुएं हैं, शॉप्स है, पोस्ट ऑफिस है, ये सब चीजें हमें, ये सिंबल्स भी बने होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1a। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, आपको दिख रहा है कम्युनिटी सेंटर कहाँ है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वहाँ है, तो ये कौन सा पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्या पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। कंपास से हम बात करते हैं, जब मैंने पहले भी बताया, उसमें मैग्नेटिक नीडल होती है दैट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये दिख रही है आपको, ये इसमें नीडल दिखा रखी है, फेस करती है, तो इसको जैसे हम मूव करते हैं ये वहाँ की हमें डायरेक्शन का बताती है। इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग डायरेक्शंस, ठीक है। सिंबल्स देखो अब आगे, सिंबल्स में क्या है,
It is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size. ये पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि एक मैप पे, एक पेपर के पेज पे इतना हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं एक्चुअल साइजेस, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस, वेल, ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, जो भी है, तो उसके लिए हमने सिंबल्स बना लिए होते हैं. सो दे आर शोन यूजिंग लेटर, शेड्स, कलर, पिक्चर्स एंड लाइंस. किस किस से हम करते हैं? लेटर्स, शेड्स, colors, pictures and lines. These symbols give us a lot of information in a limited space. ये अगर फिगर 4.3 आप ध्यान से देखो तो इनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स. क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स, जो कि हमारे लिए इजी कर देते हैं किसी भी मैप में. पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन के लिए PO, PTO, PS ऐसे साइंस है. तो अगर हम ये कहीं मैप में पढ़ा पाएंगे तो वहाँ पोस्ट ऑफिस ड्रॉ नहीं हो रखा होगा, हम इसको देख के रीड कर लेंगे और वी कैन एज्यूम दैट कि ये पोस्ट ऑफिस ही है. ठीक है ना. मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल. तो ये एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसको सबको समझ आना चाहिए. देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स. ठीक है. ये पूरे वर्ल्ड में ये सिंबल्स यूज होते हैं, तो इसलिए हम इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स. कुछ का एग्जाम्पल ये हमें दे रखा है. वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पज. आप देख रहे हो ट्रीज और ग्रास को ग्रीन दिखा रखा है, आपकी बुक में दिखेगा, इस वीडियो में तो नहीं शायद क्लियर होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखिए. फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू कलर जो है वो वाटर दिखाता है, ब्राउन माउंटेन दिखाता है, येलो इज फॉर प्लेट्यूज एंड ग्रीन इज फॉर प्लेन्स. ठीक है. समझ आ रहा है आप सबको? इट इज वेरी इजी चैप्टर. ये शॉर्ट में ही है, हमें इसमें सिंबल्स और मैप्स के बारे में बताया गया है. ठीक है, कि क्या क्या पॉइंट लेके हम अच्छा एक परफेक्ट मैप ड्रॉ कर सकते हैं. आगे देखिए फिगर 4.4 में एग्जांपल दे रखा है सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज. ये जस्ट फॉर एग्जांपल है कि कैसे हमने, देखो क्या क्या एरियाज, माउंटेन्स हैं, ग्रीन्स हैं, प्लांट्स हैं, प्लेन एरिया है, रिवर है, उन सबको कैसे कलर्स में और सिंबल्स के साथ हमें दिखा रखा है. Now moving on to sketch. Sketch क्या है? Sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. Sketch क्या है? स्केच एक ड्राइंग होती है जो कि हमारी मेमोरीज और स्पॉट ऑब्जर्वेशन यानी उस जगह को देख के तुरंत हम जो ड्रॉ कर लेते हैं, ये स्केल या मेजरमेंट से नहीं नापी जाती है. स्केच एक रफ ड्राइंग होती है. ठीक है. इट इज अ रफ ड्राइंग रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस. जैसे हम किसी को अपना एड्रेस बताने के लिए नहीं बोलते हैं कि लैंडमार्क बोलते हैं जिसको हम, कि एक लैंडमार्क है पर्टिकुलर, वहाँ उसके पास है हमारा घर, तो वो रफ स्केच हो जाता है कि एक पर्टिकुलर जगह को हम मेंशन करके उसके साथ में जो है उसके एरिया को रफली स्केच कर दें, तो दैट इज कॉल्ड स्केच. सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड हाउस. देखो आगे एग्जांपल भी ऐसे ही दे रखा है. बट यू डोंट नो द वे. आपको रास्ता नहीं पता. योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग. आपको एक रफ ड्राइंग बता देगा अपने घर के रास्ते की, तो उस रफ ड्राइंग को विदाउट स्केल, विदाउट मेजरमेंट कोई एक लैंडमार्क आपको दे देगा, तो आप वहां पे कैसे पहुंच जाओगे? इजिली आप पहुंच जाओगे. उस रफ स्केच को हम क्या कहेंगे? स्केच मैप. क्या बोलेंगे? स्केच मैप. ओके. नाउ नेक्स्ट इज प्लान. प्लान क्या है? प्लान जो होते हैं, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. प्लान जो होते हैं दैट इज लेआउट और हमारी ड्राइंग्स होती हैं. प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल. छोटी जगह का बड़ा लार्ज स्केल यूज करके जो प्लान हम बनाते हैं. अ लार्ज स्केल प्लान गिव्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम वांट टू नो. फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम. ये प्लान किस में यूज होते हैं? बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में. जो हमारे इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं या जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, वो लोग ऐसे प्लान बनाते हैं कि इतने एरिया में आपका रूम रहेगा, इतने में स्टडी रूम रहेगा, इतने में डाइनिंग रूम रहेगा, ये मंदिर के लिए जगह है. तो ये सब मैप में हम शो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक लेआउट ऐसी ड्राइंग बनाते हैं जिसको हम प्लान बोलते हैं. ओके. एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान. उसको हम प्लान बोलते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स लेके हम आगे अपनी जो भी बिल्डिंग है या स्मॉल एरिया है, जो भी छोटा बना रहे हैं हम, शॉप है या ऑफिस है, उसका लेआउट और उसका प्लान हम डिस्कस करते हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ये सारे टॉपिक्स. तो ये मैप से रिलेटेड थे हमारे कि मैप्स क्या क्या होते हैं. तो इसकी एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स आई विल गिव यू. यू नीड नॉट टू राइट इट फ्रॉम द लेसन नोट्स. आई विल गिव यू द आंसर्स. ठीक है. ये पूरे एक्सरसाइज के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो के बाद भेज दूंगी. ओके. हैव अ नाइस डे एंड स्टडी वेल बेटा. ओके. बाय.